विश्व मानचित्र पर भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। फिर चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए या कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत में अलग अलग देशों के द्वारा निवेश करने की बात हो, भारत ने औद्योगिक क्षेत्र के अलावा कोविड काल में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखते हुए यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भारत और भारतवासी किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए विश्व पटल पर भारत को एक बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर की भूमिका में देखा और माना जा रहा है। यह निष्कर्ष ग्वालियर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में 11 और 12 फरवरी को आयोजित होने वाली 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले निकाला जा रहा है, जिसका विषय इंडस्ट्री 4.0 ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन एंड शॉपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस है, जिसका आयोजन AICTE के सहयोग से किया जा रहा है। ग्वालियर से विकेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए जी, हमने प्रेस वार्ता बुलवाई हमारी 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो 11 और 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर भी है और कॉन्फ्रेंस स्पेशल है अपनी थीम को लेके, जहां हम इंडस्ट्री 4.0 उसके इम्प्लीकेशंस मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे गहन चिंतन करेंगे और इससे काफी लर्निंग होगी रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को, इवन इंडस्ट्री के लिए भी। इसमें सर कौन कौन आ रहे हैं और किस किस देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे इनॉग्रल सेशन के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से फिजिकली लोग आ रहे हैं, स्पीकर्स भी हैं। हमें ऑनलाइन US से सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ज्वाइन करेंगे और हमारे पास देश की ख्यातिमान कंपनियों के भी सीनियर प्रोफेशनल्स हमें इसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या क्या फायदा होने वाला है स्टूडेंट का ग्वालियर के? देखिए सर, अगर आप ग्वालियर की नहीं हम बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो इस तरीके का फोरम एक स्टेज पे होना अपने आप में गौरव का विषय है। और हमारा थीम इनॉग्रल का बहुत क्लियर है, जहां पर हर स्पीकर अपने देश की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेगा और वहां पर इस वक्त टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के बारे में बात करेगा। इससे हमारे सारे लिसनर्स को, मीडिया को, रिसर्चर्स को आइडिया लगेगा कि इस वक्त प्रॉब्लम्स जो सब कॉन्टिनेंट में चल रही है वो क्या है और आगे इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाए। तो इसका जो आप जानते होंगे कि इस वक्त बहुत सीरियस चैलेंजेस है कई हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। तो जैसे 9 तारीख को आपने बताया ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बताएंगे इस कॉन्फ्रेंस का मतलब पूरा प्रारूप किस तरीके का है? 9 तारीख को क्या क्या होगा? देखिए, कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से थे जिन्हें हम बूट कैंप्स कहते हैं। वो मैनेजमेंट के लिए सेपरेट हुआ था और लॉ के लिए सेपरेट हुआ था। ये ऑलरेडी हो चुके, जिनमें करीब 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी, वो उससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब 11 तारीख से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी हमारी और कॉन्फ्रेंस 2 दिनों के अंदर 6 ट्रैक्स में स्प्लिट है, एक इनॉग्रल, एक वैलिडेटरी। इस तरीके से कॉन्फ्रेंस का प्रारूप है। 250 के करीब रिसर्चर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और मेरे ख्याल से 2500 के करीब स्टूडेंट और रिसर्चर्स इसका लाभ उठा पाएंगे एक बार में। उसमें कोई विशेष डेलीगेट्स भी आ रहे हैं? जी, हमारे कुछ डेलीगेट्स श्रीलंका से, बांग्लादेश से फिजिकली आ रहे हैं, नेपाल से फिजिकली आ रहे हैं और कोविड के बाद ये पहली बार होगा जब फॉरेन से डेलीगेट्स एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं। DRD के वैज्ञानिकों को भी बुलाया सर। हमने कुछ वैज्ञानिकों को इनवाइट तो किया था, बट आप समझिए उसमें एक सरकारी प्रोसेस होता है जिनसे वो वैज्ञानिक आते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताया ऑलरेडी एक मोटिवेशनल स्पीकर जो मैंने आपको बताया बूट कैंप में हो चुका है। हमारे साथ एक हिमांशु बुच साहब थे। वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है, वो एक बहुत बड़े और जाने माने ट्रेनर भी है। उन्होंने करीब 200 बच्चों के साथ पूरा दिन एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करी है। साथ ही 150 से ज़्यादा पेपर हमारे पास, 166 के करीब पेपर भी हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको और बताना चाहूँगी सर, एक पॉइंट हो गया, हम एक बेस्ट फैकल्टी अवार्ड भी देते हैं। तो वो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड भी हमारे यहाँ इनॉग्रल सेरेमनी में ही दिया जाएगा और ये प्रथा हमने करके आने के बाद लास्ट ईयर से ही शुरू किया है। तो ये सेकेंड टाइम है जब हमारे यहाँ की इंटरनल फैकल्टी को बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला।
और इस पूरी कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया है AICTE ने, जिन्होंने हमें ग्रांट दिया है इसके लिए। साथ ही AIBPM इंडोनेशिया भी इसके स्पॉन्सर हैं और हमारे एकेडमिक पार्टनर है एमरल्ड पब्लिशिंग। और हमारे पास 7 या 8 जर्नल्स हैं जो कि एमरल्ड के हैं या फिर स्कोपस इंडेक्स है। इनमें से सिलेक्टेड पेपर्स उनमें पब्लिश भी किए जाएंगे।